हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंसारी और बी ट्रिपल इन 5 मिनट्स जो हमारी लेक्चर सीरीज है ये उसका तीसरा लेक्चर है। इसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं दिसंबर 2024 का जो आरजीपीयू का बी ट्रिपल का क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 3A और ये क्वेश्चन 7 नंबर का है। A coil of resistance 100 ohm and inductance 0.1 Henry is connected in series with 150 picofarad capacitor across a 200 volt 50 hertz supply. Calculate. ये 7 पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें सबसे पहले आप गिवन इंफॉर्मेशन जरूर लिखें, है ना। रेजिस्टेंस 100 ओम ये यहाँ पर दिया हुआ है, इंडक्टेंस 0.1 हेनरी, कैपेसिटेंस 150 पिकोफेराड, पिको मतलब 10 to the power -12, सप्लाई वोल्टेज दैट इज 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इस पैटर्न का न्यूमेरिकल है। तो कैलकुलेट करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस फार्मूला है XL इक्वल टू 2πfL। इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। फार्मूला 2πfL, हमने वैल्यू पुट कर दी 2π 3.14, 50 फ्रीक्वेंसी जो गिवन है और इंडक्टेंस की वैल्यू 0.1 हेनरी। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। XL का जो आंसर है वो है 31.42 ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मींस अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट। फार्मूला है 1/2πfc। तो ये फार्मूला वैल्यू पुट कर दी 1/2π, फ्रीक्वेंसी 50 और कैपेसिटर की जो वैल्यू गिवन थी 150 × 10 to the power -12। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर है 21220,659 ओम्स। फिर कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस, है ना। इम्पीडेंस दैट इज डिनोटेड बाय Z और फार्मूला है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। R की जगह 100, XL 31.42 और XC जो ये अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया था इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास इम्पीडेंस का आंसर आ गया 21220,659 ओम्स। फिर कैलकुलेट करना है करंट। इसका फार्मूला है V डिवाइडेड बाय Z। V जो भी प्रॉब्लम में गिवन है 200 और Z जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 21220,659। आप V को Z से डिवाइड कर दीजिए। आंसर है 9.42 × 10 to the power -6 एम्पियर। 10 to the power -6 को माइक्रो भी बोलते हैं। सो आंसर इज 9.42 माइक्रो एम्पियर। पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर का फार्मूला है R डिवाइडेड बाय Z। तो R की वैल्यू 100 जो प्रॉब्लम में गिवन है और Z जो हमने कैलकुलेट किया था 21220,659, इसको यहाँ पर पुट कर दिया और 100 को इस फिगर से डिवाइड करने के बाद आंसर है 4.71 × 10 to the power -6। ये पावर फैक्टर है। और ध्यान रखिए अगर XC बड़ा है XL से तो पावर फैक्टर लीडिंग होता है जो कि इस प्रॉब्लम के अंदर है, और अगर इसका उल्टा होता है कि XL बड़ा होता है XC से तो पावर फैक्टर लैगिंग होता है। वोल्टेज अक्रॉस कॉइल निकालना है। उसका फार्मूला होता है I × R² प्लस XL² और उसका स्क्वायर रूट, यानी ये कॉइल का इंपेडेंस है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी हमने I की, R की और XL की। सोल्यूशन हमारे पास आ गया 0.001 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस कंडेंसर या कैपेसिटर आपको निकालना है। उसका फार्मूला होता है I × XC। करंट की वैल्यू 9.42 × 10 to the power -6 जो हमने पहले कैलकुलेट की थी और इम्पीडेंस XC की वैल्यू है 21220,659, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज 200 वोल्ट। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपके पास में आ जाएगा। आई होप सो न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, शायद ही कोई BEE का पेपर हो जिसमें इस टाइप का न्यूमेरिकल ना हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।